वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप बेहतर तरीके से आप लोग दे रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म एक प्रयास लेके आया है। जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत होते हैं एग्ज़ाम के दौरान, आपको मंथली अगर आकलन किया जाए तो लगभग 10 से 15 टॉपिक ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के व्यू से। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नया सीरीज चलाया जा रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से। इम्पोर्टेंट डे तो चल ही रहा है, पर इसके साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से भी एक सीरीज चलाया जाएगा, जिसके विभिन्न जो आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको शामिल किया जाता है। आज के टॉपिक में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो आया है, हाल ही में जो आया 2021, उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। उससे पहले जो चैनल पर अभी जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, और जो भी बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है तो आप उसका फ़ायदा ले सके, खुद भी और दूसरों को भी इसका जो भी उपयोगी क्षमता है उसको प्राप्त कर सके। इसे आप किस रूप से आज के जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021, उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पहला तो परिचय रहेगा, कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है उसके संदर्भ में बात होगी। वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस रूप से वर्गीकरण स्टेटों में है। 33% जो से अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र और अनाच्छादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मैंग्रोव वन के संबंध में क्या स्पष्ट किया गया इस रिपोर्ट में, इस पर बात की गई। कुल कार्बन स्टॉक क्या है इसके संदर्भ में बात की जाएगी। वनों में आग की स्थिति इस रिपोर्ट में क्या कही गई है, किस रूप से कही गई है, सब चीज़ों पर बात करेंगे, उन तथ्यों पर बात करेंगे। उससे पहले हमसे आप किस रूप से जुड़ सकते हैं उसे भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग या तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर हम मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको युक्ति आईएएस www.yuktiis.in वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। उस पर सारे आप जो भी डेस्कटॉप पर है आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। या तो फिर आप हमसे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। ये इस बार कोड को स्कैन कीजिए, गूगल के स्कैनर से आप इसे स्कैन कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और जो भी क्विज चलता है वहाँ पर आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस पर भाग ले सकते हैं। और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो भी संबंधित तथ्य है एग्जाम को लेकर उससे संबंधित इस हमारे प्लेटफॉर्म पर देखिए बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को लेकर पीटी प्लस मेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है उसमें जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स, अर्थात एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर। आपको सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तैयारी टेस्ट सीरीज कराई जाती है, जो आप इस पर आप भाग लेकर, और आपको कूपन कोड भी दिया जाता है, कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। सभी चीज़ों पर ध्यान देकर विशेष, और ओनली 399 पर आपको एसएससी स्कोर बूस्टर के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें 2000 टेस्ट सीरीज है। तो समझिए इतना लो कॉस्ट पर अभी तक कोई भी आप लोगों को ये सुविधा नहीं दे रहा है, जिस पर आपको 2000 टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर बैंकिंग सभी चीज़ों को देख सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, आरजेपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ पीसीएस, इन सभी पर सबसे लो कॉस्ट प्राइस पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। आप टॉपर से अपना रैंक चेक कर सकते हैं, उनके जो परसेंटाइल होता है उनके अपना और उनके द्वारा टैली कर सकते हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया ताकि आप अपने जो तैयारी का जो स्पीड है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड है, सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, ये कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर संपूर्ण तैयारी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही 60 बीपीएससी मेंस सीरीज़ का चल रहा है पीटी के संदर्भ में। तो आप लोग GS1 GS2 के संदर्भ में 100 प्रैक्टिस किया जाएगा, टोटल 200, जिसका फी 1500 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, टेलीग्राम पर सारे लिंक दिए गए हैं, आप जुड़ सकते हैं। ये आपको स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से। तो सभी लोग इनरोल जल्द से जल्द कराएं। और जो भी है फिर ऑप्शनल पेपर में भी आप लोग दिए गए ऑप्शनल पेपर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली प्रश्न के थ्रू।
चलिए नेक्स्ट 67 बीपीएससी के संदर्भ में देख लेते हैं। जो बीपीएससी पीटी मेंस है उसमें आपको सभी जान रहे हैं 21 टेस्ट है, 1 टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट 7 है, फुल टेस्ट 13 है और बहुत न्यूनतम फी पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग चीज़ों को देखिए। अब चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। यह रिपोर्ट जो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए दिया गया है। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से इस बार कोड को स्कैन कीजिए, पीडीएफ वहाँ पर फ्री आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। तो जब तक आप लोग टेलीग्राम पर लिंक नहीं जुड़ते हैं तब तक आपको ये नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम को जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया रहता है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या है, तो इसके संदर्भ में ये देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले देखिए वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से, तो यह कई वार्षिक है या द्विवार्षिक है, तो यह दो वर्ष के उपरांत इसका प्रकाशन होता है। तो इससे पहले 2019 में प्रकाशन हो चुका है, जिस पर एग्जाम में बहुत से प्रश्न आपको टैली किए थे। अब 2024 में नेक्स्ट होगा। तो यह कौन सा क्रम था ये भी पूछ सकता है, इससे पहले कौन सा क्रम था यह भी पूछ सकता है, और अगला क्रम कौन सा यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो देख सकते हैं। तो यह 17वीं रिपोर्ट था 2021 का, यह 17वीं रिपोर्ट था। तो अगला जो होगा 18वीं होगा और नेक्स्ट जो था वह 16वीं था। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्र इस रिपोर्ट में, क्योंकि बहुत सी बातें रिपोर्ट में की गई है जो परीक्षा उपयोगी है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैं शामिल, क्योंकि हम लोगों का हमारी टीम का मुख्य ध्येय यही है सारगर्भित रूप से चीज़ों को सामने लाना, ताकि आप लोग कम तथ्यों में ही अधिक उसका आउटपुट निकल सके। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में कुछ बातें उसे देख लेते हैं। देश में कुल यानी भारत में वन और वृक्षों में भरा है क्षेत्र जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है सबसे पहले कमेंट में आप लोग बताइए। आप लोग प्रतिशत में भी बताइएगा वर्ल्ड विश्व के संदर्भ में, और कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है ये भी बताइए। उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है 24.62%। और लक्ष्य क्या है भारत सरकार का ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, कितना लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यह जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 2261 अर्थात 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो यह एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर, वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। तो दोनों आप देखिए, वनावरण से पूछ सकता है, वृक्ष क्षेत्र में भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वनावरण में आपको 21.7% और वृक्षावरण में 2.9% की वृद्धि हुई है। तो किस प्रकार देखिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम है सॉरी, वो कारगर दिख रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, हम लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। और अगला जो रिपोर्ट आएगा ये 24 में, हो सकता है हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए तब तक। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें सरकार के सराहनीय है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने के शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है। तो प्रश्न तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को बनेगा, क्योंकि यह प्रश्न आपको पूछ सकता है कि सबसे अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में। तो यह कितना है 647 है, 332 है, 537 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको स्टेट भी याद रखना, उसका कितना वृद्धि हुआ ये भी याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक मैप पीआईबी के द्वारा दिया गया था, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ हुआ, उसे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। शीर्ष 5 राज्य कौन है वृद्धि दिखाने वाले। इंडिया रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट दिया गया है पीआईबी के डाटा से दिया गया है, तो आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं ना रखें, कहीं और भी डाटा वेरी करता है, तो इसे आप लोग ज़रूर मानिएगा, क्योंकि जो हमारी टीम ने शामिल किया वो पीआईबी का ही डाटा है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कहाँ क्या हुआ है। सबसे पहले आप लोग को आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है तेलंगाना, उसके बाद आप लोग को कहाँ है उड़ीसा, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ है कर्नाटक, झारखंड। तो आपको सीरियल बाय भी नंबर पूछ सकता है। तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश, एक सेकंड, सबसे पहले क्या है आंध्र प्रदेश एपी, दूसरा तेलंगाना, और तीसरा हो गया उड़ीसा,
और नेक्स्ट हो गया कर्नाटक और लास्ट में हो गया झारखंड। तो शॉर्ट फॉर्म देखिए, आपको यहाँ से ट्रिक आप भी निकाल सकते हैं, ATOKJ। आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, ATOKJ, ATOKJ। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप इससे याद रखिएगा, याद रहेगा इससे भी आप लोगों को। तो ये रिपोर्ट आप लोगों को देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जो मैंने हिंदी में भी बताया था, सेम टू सेम है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है वो आप यहाँ पर टेलीग्राम के चैनल को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डायरेक्ट टेलीग्राम जुड़िए और इस PDF को प्राप्त कर अपना जो भी क्यूरी हो, जो भी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। वर्गीकरण देख लेते हैं क्या है। वर्गीकरण देख लेते, क्षेत्रफल के नज़रिए से मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो कहाँ है? MP में सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह सभी, क्योंकि वहाँ पर आप सभी लगातार ये अपना वर्चस्व बनाए हुए MP। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए MACOM, आप लोग या इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा, MACOM। आप MACOM कम को भी कम कर सकते हैं आप लोग। ट्रिक, इसे ट्रिक बना के याद कीजिए तो जल्दी याद होगा। और चीज़ें देखिए, उसके बाद है कुल भौगोलिक वन क्षेत्र प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले सिर्फ 5 राज्य है। कौन है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है। यह क्षेत्रफल अर्थात एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कहाँ वन पाया गया? आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। पर प्रतिशत के आधार पर, अगर भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर वनों का देखा जाए तो सबसे पहले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखिए, मिजोरम M, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो आप इसको काटिए, MAMMN। 3 शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, या ऐसे भी आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, MAMMN अलग कर सकते हैं इसे। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा, जल्दी याद होगा। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट 8 मैजिकल नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सभी लोग जानते हैं कि 7 ये क्षेत्र, एक सिक्किम। 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जिसके बारे में कुछ जानकारी था जिसे मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। आप लोग जब PDF प्राप्त होगा इसे ज़रूर देखिएगा कि क्या इसके संबंध में बातें की गई है। तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को शामिल किया गया, सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित वाले क्षेत्र कौन से हैं, इसके संबंध में भी बातें की गई है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 17 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो सबसे पहले प्रश्न तो आपको पूछे कितने राज्यों में 33% या अधिक। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, बहुत से प्रश्न यहाँ 88% से भी आ सकता है या 75 से आ सकता है। तो इसके संदर्भ में बातें डाटा दी गई है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले तो 33% वाला याद रखिए, क्योंकि 33% मानक है। उसके संदर्भ में तो 17 राज्य भारत के हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जो इस आंकड़े को प्राप्त कर लिए हैं। कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हमको जोड़ के बताइए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ जाइएगा भारत कितनी प्रगति कर रहा है इसके संदर्भ में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% भूभाग को अनाच्छादित क्षेत्र का निर्णय लिया गया था। अभी मैंने कमेंट बॉक्स में पहले पूछा भी था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना लक्ष्य भारत का है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ही यह तय किया गया था कि भारत के कुल जितना भौगोलिक क्षेत्र उसका 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो हम लोग अभी 24 पॉइंट के समथिंग पहुंच गए हैं। अगला जब आएगा आंकड़ा, हो सकता है तब तक हम लोग बहुत करीब होंगे या उसको क्रॉस कर गए होंगे, तो इसके संदर्भ में बातें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है आप लोग को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और 75% से अधिक वन क्षेत्र है। तो आप 75% से कितने वन क्षेत्र हैं, तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। 2 आपको लक्षद्वीप है, 2 आपको केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य हैं।
तो ये लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो देखिए LMAAM, तो आप इस तरह ट्रिक बना सकते हैं, तो ट्रिक जरूर लिख लीजिएगा याद करने के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों को 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप। एक साथ ही यह है असम, उड़ीसा वन क्षेत्र 33% से 75% का क्षेत्र वन क्षेत्र है, वन आच्छादित किया गया है। तो यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कितने राज्यों में 33 से आपको 75% का क्षेत्र वन आच्छादित है। तो ये 12 कुल कितना पूछेगा, तो 17 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में एक आप लोग यहाँ से प्रश्न बताइए, दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप को कब एक साथ केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया, डेट के साथ बताइए, क्योंकि यह प्रश्न अगला बार आने वाला है किसी न किसी एग्जाम में। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश में है, तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंग्रोव वन के संबंध में कुछ बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या है, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। तो यह करीब 5000 के करीब है। तो प्रश्न यहाँ से जरूर पूछेगा जब भी मैंग्रोव वन के संबंध में, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से बहुत ही उपयोगी हमारे लिए था इकोसिस्टम के लिए। तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो कितना, मात्र 17 किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो ये प्रश्न तो जरूर पूछेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन है। तो सबसे पहले उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है। 3 स्टेट कौन है, पहले उड़ीसा, नेक्स्ट है उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपको कर्नाटक। OMK आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। कहाँ, उड़ीसा में कितना हुआ, 8 वर्ग किलोमीटर, 4 वर्ग किलोमीटर, 3 वर्ग किलोमीटर, कुल वर्ग वृद्धि हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट, और भारत में कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है, ये मैप में दे दिया गया है। PDF जब प्राप्त हो आप लोगों को तो यहाँ से जरूर देखिए, क्योंकि UPSC यहाँ से प्रश्न 2 बार पूछ चुकी है, किन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो नाम दे दिया था उन क्षेत्रों का और वहाँ से आप लोग को टैली करना था। तो इसके लिए आप लोग को ये डाटा दे दिया गया। PCS में भी जरूर पूछ सकता है। तो गल्फ और कच्छ में भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको फिर मुंबई जो क्षेत्र है, मडगांव क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग को जो क्षेत्र कोचीन का क्षेत्र है या पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, गोवा से लेकर यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर आपको पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है मैंग्रोव, और लक्षद्वीप के क्षेत्र में भी पाया जाता है। कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आप लोगों को एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आप लोग को, चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में यहाँ सेम है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आप लोग को कुल कार्बन स्टॉक कितना है भारत का, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा कुल कार्बन स्टॉक कितना है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने की बात है। देश में अर्थात भारत में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया था। और जो 2019 का अंतिम रिपोर्ट जो आकलन की तुलना में यह देश में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि वृद्धि कितनी हुई है। सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो कारगर दिख रहे हैं, जिसमें वृद्धि हुई है कितना मिलियन टन का, लगभग 80 मिलियन टन का, अर्थात 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक की वार्षिक वृद्धि कितना है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 39.7% आपको वार्षिक वृद्धि है। तो लगभग 40 मिलियन टन की वृद्धि होती है, औसत वार्षिक वृद्धि होती है भारत में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कार्बन क्या होता है। सॉरी यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ कार्बनिक आप लोग को यहाँ लिख लेना होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद होता है उसे ही कार्बन स्टॉक के रूप में जाना जाता है। वन क्षेत्रों में कार्बन की मात्रा कम होने की स्थिति कार्बन स्टॉक में कमी होने की स्थिति माना जाता है। अर्थात जो हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक
रूप से जो वनों में पाए जाते हैं कार्बन होते हैं, उसके कुल मात्रा को ही कार्बन स्टॉक कहा जाता है। अगर इसमें कमी हो तो उसे ही कार्बन स्टॉक के रूप में, या वृद्धि या कमी दोनों ही रूप से, तो उसे कार्बन स्टॉक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये कॉन्सेप्ट, कार्बन कॉन्सेप्ट कब आया, किस सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में आया, जलवायु परिवर्तन के किस वार्षिक सम्मेलन में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आज इतना ही, क्योंकि इसके बाद जो इंग्लिश में है आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को वनों में आग की स्थिति एक देख लीजिए आप लोग क्या है। भारत की वन स्थिति 2021 रिपोर्ट जो आई है उसमें 46% वन क्षेत्र अग्नि प्रवण है, अर्थात आग लगने वाले खतरों के श्रेणी में रखे गए हैं। कितना प्रतिशत? 46%। नेक्स्ट आप लोग को इसके संदर्भ में बातें देखने को मिलेगी। इसमें कुल 81% जो है अत्यधिक प्रवण वाले हैं, जो इस क्षेत्र में है। कुल 46 की बात हो रही, उसमें से 81% जो अत्यधिक ज्वलनशील या प्रवण क्षेत्र है, जो जल्दी ही इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र है, जबकि 7.8% जो बहुत अधिक प्रवण क्षेत्र वाले हैं। नेक्स्ट है आप लोग 11.51% अधिक प्रवण क्षेत्र वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, मेन आप लोग यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अग्नि प्रवण क्षेत्र के तहत आते हैं। तो कुल जो वन है उसके 46%। तो इसे आप लोग जरूर देखिए। ये PDF कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलता है हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं। तो आप लोग जरूर इसे कमेंट के थ्रू हम लोग को बताइए, और जो भी राय होगा आप लोगों का सर्वोपरि होगा। तब तक के लिए हम लोग से बने रहिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। जरूर करके आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर मिलेगी। वेबसाइट भी आप लोग विजिट कीजिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। जो भी फैसिलिटी दी जा रही है उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि आपको समय समय यह रीच होता जा रहा है और बेहतर तरीके से आप लोग को चीज़ें सागर्भित रूप से चीज़ें आप लोग उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।